हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज है संडे। ये ब्लॉग भी आज कोशिश करूँगी कि आज शाम को ये ब्लॉग चला जाए। तो आज जा रहे हैं फिर से शिवा को चेकअप करवाने मंडी। शिवा, शुभी और उनकी ताई आगे चले गए हैं, मैं पीछे से आ रही हूँ लॉक वगैरह लगा के। और वैसे डॉक्टर ने बोला था अभी उसको थोड़ा सा बोलेंगे कि अभी आज मतलब उसको फीवर नहीं आया है। 6 घंटे के बाद मैं उसको दवाई दे पा रही हूँ। तो अभी चलिए, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। अभी बस में जाएंगे इधर से और मंडी में मिलूँगी मैं आपसे। रात को देखो बारिश हुई थी, खूब बारिश हुई थी। बारिश की वजह से सारा रास्ता गीला है। सुबह दीदी को पकड़ो, सुबह दीदी को। इतना बड़ा होके भी अगर शिवा गोदी में चढ़े तो क्या कर सकते हैं? गोदी में नहीं चढ़े, गोदी में चढ़े। शिवा की नजर से क्या हो गया? तो अभी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने पहले ही टाइम दे दिया था कि 10 से 12 बजे के बीच में इसको चेक कराना है, क्योंकि संडे है तो संडे के दिन वो इसी तरह से ही बैठते हैं। और हम भी लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच गए थे। तो भीड़ आप देख सकते हो, बस इतनी सी ही है। बंद कर देना 5 मिनट के बाद। 10:34 10:34 मेरे को भी आना है 10:34 हुए। तो फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद ना इसका चेकअप हो गया है और डॉक्टर ने बोला कि इसका नेबुलाइजेशन करवा लो। 3 बार इसको नेबुलाइजेशन करवाने को बोला, तो वो हर 20 मिनट के बाद करवाना था। तो बस वही हम यहाँ पर करवा रहे हैं इसका। और क्योंकि इसको मतलब खांसी ऐसी थी ना कि सांस भी ले रहा था, उसके टाइम भी इसको खांसी आ रही थी। क्या आया? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ऐसे रखो तो ऐसे रखो तब आएगा क्या मजा। चलो चलो चलो, शाबाश। शिवा कैसा बच्चा है, अच्छा कि गंदा। तो चेकअप करवाने के बाद ना नेबुलाइजेशन भी हो गया था। उसके बाद फिर से इसको चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको 3 टाइम तो कम से कम स्टीम आपको दिलानी ही है घर में। उसके बाद हम निकल गए थे और आज हम पैदल निकल रहे हैं। ऐसे हर बार क्या होता था, मैं ऑटो ले लेती थी, लेकिन यहाँ से हम जा रहे हैं अब इंदिरा मार्केट में। आज आपको पूरी खाली दिखेगी। नहीं मिलेगा सुविधा इंदिरा, गुल्लक नहीं मिलना, सारा बंद है, सारी मार्केट आ जाए। नहीं लेना चाह, सुई लग जाएगी तो डॉक्टर सुई लगा देंगे, फिर करो मजे। तो घर से निकले थे ना तब हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था। तो फिर यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं और शिवा भी यहाँ पे अचार मांग रहा था। उसने तो कुछ खाया नहीं, बस हमने ही किया लंच। खाना खाने के बाद और शिवा को चेक कराने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। और अभी देखो मंडी के ब्रिज के ऊपर है हम। ये शिवा हाँ, गुल्लक मिलेगा शिवा को, आगे चाहिए शिवा को गुल्लक का। हाँ संडे है तो संडे के कारण आज ज़्यादा चहल पहल नहीं है। और यहाँ से मैं पानी दिखाती हूँ आपको पूरा। रात को जब बारिश हुई थी, पानी देखो यहाँ पे सुकिती खड्ड में कितना ज़्यादा है शिवा ना, ज़्यादा पानी है इसमें, ज़्यादा। अगर और दिन होता ना तो इसमें इतना हौच पौच रहता है इस पुल में, मतलब आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, मंडी आने जाना होता है तो उस टाइम इतना रस होता है कि वीडियो शूट करना पाना तो मतलब इस पुल में बिल्कुल आदमियों से ऐसा लगता है कि भर ही पड़ा है।
तो उसके बाद हम आ गए थे, बस से हम आ गए थे सुंदरनगर, और अभी हम जा रहे हैं एक टेम्पल में। तो वो टेम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ का, सुंदरनगर का मतलब। तो रोड कुछ इस तरह से है, ये इधर ठीक है, ये महामाया टेम्पल। हाँ। तो जहाँ पे हमने क्या किया ना, जैसे सुंदरनगर तो हम बस में आए, फिर वहाँ से हमने ऑटो लिया, और ऑटो लेके के हम जा रहे हैं। मंदिर कहाँ पे है, पूरा टॉप पे है पहाड़ी के। और यहाँ पर मैं पहली बार आपको ले जा रही हूँ। एक बार मैं अपनी नानी के घर गई थी, तब मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मैं दिखाऊंगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको उस पहाड़ी पे एक टेम्पल दिखेगा। मतलब अभी तो हम पहुँच भी गए टेम्पल में। और ये कहाँ पे है, ये है द्रोणाधार यहाँ पे बोलते हैं। और बाकी बहुत फेमस टेम्पल है माँ हटेश्वरी का। यहाँ पे शूज़ वगैरह बाहर खोल देते हैं, ऑटो वालों को भी हमने बाहर रोक दिया था। यहाँ पर मैं एक्चुअली एक बार आई होंगी, मेरी जेठानी यहाँ पे आती रहती है, तो तब करके फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं आज। और शायद हर संडे के दिन यहाँ पे भंडारा भी लगा होता है, क्योंकि भंडारा भी लगा था यहाँ पे, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं था, बस हमें थोड़ी देर मत्था टेकना था और फिर हम यहाँ से निकल। और बाहर हमने ऑटो वालों को भी खड़ा किया था, तो उनको वो भी वेट कर रहे थे, इसीलिए मेरी जेठानी को यहाँ पे कुछ काम था। तो उसके बाद हम बस यहाँ पे पाँव वगैरह बाहर धो रहे हैं। और यहाँ पर आप शॉप देख सकते हो, बाहर शॉप वगैरह भी है, जैसे अगर आप यहाँ पे कभी आना चाहते हो। इसका जो डिज़ाइन है ना टेम्पल का, वो बहुत फेमस था। इसके बाद तो बहुत सारे डिज़ाइन भी निकले गए, लेकिन पहले जो यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने ये डिज़ाइन यहाँ पे बनवाया था। और बाकी यहाँ पे बाहर टॉयज़ वगैरह की शॉप थी, तो शिवा को तो जैसे दिख जाए ना कोई टॉय, तो वो तो चाहता है कि मैं टॉय ले ही लूँ बस। तो पहले पुराना जो टेम्पल था वो यहाँ पे था, शायद एक सेट जैसा दिखेगा आपको। और मंदिर का आप डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत फेमस टेम्पल है माँ चामुंडा देवी का। तो बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करो। यहाँ पर बहुत सारे की मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं, तो बहुत आते देखो हैं यहाँ नखरे पे। और देखो, आप देख सकते हो टेम्पल में भी मैं इसको दवाई खिला रही हूँ। मैं मुझे इसको दवाई जैसे टाइम पर देनी होती है, तो वही मैं यहाँ पे इसको खिला रही थी। तो यहाँ पर मेरी जेठानी पूजा वगैरह कर रही है, और पूजा की वो भी ली थी, क्या बोलते हैं, पूजा की थाली ले ली थी। तो पहले तो मेरी जेठानी ने ही बताया कि यहाँ पे पुराना मंदिर हुआ करता था, पहले हम वहाँ पे गए, फिर मतलब इस तरफ अब मेन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अंदर पता नहीं कैमरा अलाउड होता है नहीं होता है, क्योंकि इस मंदिर में अभी मुझे पता चला कि जैसे अगर आप फ़ोन लेके अंदर जाते हो और अगर आपका फ़ोन साइलेंट नहीं है तो 500 रुपये जुर्माना यहाँ पर है। तो इसीलिए फिर फ़ोन साइलेंट ही रखना पड़ा, जैसे कॉल वगैरह भी बीच में नहीं उठा सकती। और यहाँ से बाहर के नज़ारे ना कमाल के थे, ये बहुत अच्छा दिख रहा था बाहर का, मतलब एकदम से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे वो नहीं होते फिल्मों में, आपने देखा होगा। अंदर भी मैंने थोड़ी सी शूटिंग की है, मुझे नहीं पता यहाँ पे अलाउड है या नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी कर ली थी। दूसरी साइड मेन मंदिर है, लेकिन वहाँ पे कुछ काम चला हुआ था, और इस तरफ बैठे थे। बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं भी हार्डली एक बार ही यहाँ पे आई होंगी। तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि हमें गुल्लक चाहिए, वो गुल्लक वगैरह देख रहे थे। गुल्लक वो मंडी से देख रहे हैं, मंडी से भी हम वापस आ गए हैं, और टेम्पल से भी अभी घर पहुँचते हम लेट हो गए थे। ये क्या उड़ गया, उल्लू है, दो है। हाँ चलो जल्दी, बारिश ना लग जाए कहीं। यहाँ दो उल्लू बैठे थे, वो पता नहीं अंधेरे में आपको दिख नहीं रहे। एक तार पे बैठा है, एक उससे नीचे बैठा है, वो देखो। थोड़ा अंधेरा हो गया है तो दिख नहीं पा रहे होंगे, अब तो दिख रहे हैं साफ। झूल रहा है तार में एक तो। क्यों उसको ऐसे कर रही है? तो अभी पता कहाँ जा रहे हैं, अभी ना हमारे नलके में पानी खत्म हो गया था, क्योंकि पानी यहाँ पे टाइमली आता है, तो पीने के लिए हम वहाँ से ही पानी भरते थे। हालांकि ये उल्लू बेचारे बोल नहीं सकते मतलब इंसानों की आवाज, पर हंसने की आवाज निकाल सकते हैं इंसानों की, रोने की भी निकाल सकते हैं इंसानों की। तो थोड़ा दूरी तक अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पे बोर है, वहाँ से पानी लाएंगे। बोर? हाँ बोर को मतलब वो ऐसा पान हो रहा है। कौन बोर नहीं हो रहा, बोर पानी क्या होता है, जिससे वो खुदवाया होता है खुद का अपना लोगों ने, और फिर उससे पानी आता है। देख के बोर कमेंट में बताना। बोर ही हो रहे हैं आजकल लोग। तो चलिए अभी मैं आपको बता, तो शिवा को क्या बोला पहले वो बता देती हूँ। शिवा को स्टीम दिलाई, पहले तो उन्हें वहाँ पे जा कर के स्टीम दिलाई, और स्टीम आपने देख लिया 3 बार उसको वहाँ पे नेबुलाइजेशन करवाई। और उसके बाद फिर उन डॉक्टर ने बोला कि उसको घर में भी 3 बार नेबुलाइजेशन मतलब स्टीम दिलानी है उसको, उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत ख़राब है उसका।
गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया उसका, और ऐसे उसको फ़र्क नहीं पड़ा। खांसी उसको एक्सट्रीम हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी उसको हो रही है। तो बस अब उसको छोड़ा घर में उसकी ताई के पास, और हम जा रहे हैं पानी लाने में और सुबी। चलिए। तो अभी देखिए रात के बज चुके हैं 10 और शिवा मेरी गोदी में सो रहा है। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहती क्योंकि ये पूरे दिन भर थका हुआ है, तो अभी बस सो रहा है। और रात को उसको मुझे फिर से उठाना पड़ता है क्योंकि इसकी जो दवाइयाँ हैं ना 6-6 घंटे के बाद है, 8-8 घंटे के बाद है, तो इसलिए फिर 3 दवाइयाँ खिलानी होती है मुझे उसको। तो अभी फिर से इसको 1-2 बार रात को उठाना पड़ेगा, और दवाइयाँ खिलाना को तो उसको सबसे मुश्किल काम होता है, जैसा कि आपने देख भी लिया अभी। लेकिन इसको सोते ही बार तो इसको खांसी नहीं होती है, लेकिन जब जैसे ही उठता है ना उस टाइम इसको खांसी स्टार्ट हो जाती है पूरा दिन भर। तो बस इसकी खांसी की वजह से ये खाना भी नहीं खा पा रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से उसको मैंने हाफ चपाती खिलाई थी दाल के साथ, वो भी बहुत मुश्किल से। शुभी भी अभी सो चुकी है। और चलिए धीरे धीरे देखते हैं। अभी 1 दिन के बाद फिर से डॉक्टर ने बुलाया है, मतलब ट्यूसडे को उसको मुझे फिर से ले जाना है। तब देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, और भगवान की कृपा से बस ये ठीक हो जाए अब। और अभी इसके एग्ज़ाम भी आ गए हैं, मतलब फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन इनके होने वाले हैं जो सितंबर में होते हैं, वो भी इसके लग गए अभी 16 से। तो स्कूल तो जा नहीं पा रहा है, 2-3 दिन हो जाएगा। कल भी इसको नहीं भेजना पड़ेगा क्योंकि अभी जब तक ये ठीक नहीं हो जाता अच्छी तरह से तब तक मैं इसको स्कूल नहीं भेज सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई और बच्चे भी फंसे हमारी वजह से, और बाकी ये भी और ज़्यादा बीमार करने की बारी आ गई है। क्योंकि मुझे अभी फिर से उठना है इसको दवाई खिलाने के लिए। अलार्म लगा देती हूँ मैं, और फिर 6-6 घंटे का गैप दे के इसको दवाइयाँ दिलाती हूँ। जो बुखार की है वो 6-6 घंटे के बाद है, बाकी जो दूसरी दवाई है इसकी खांसी वाली वो 8-8 घंटे के बाद है, और बाकी एंटीबायोटिक 2 टाइम खिलानी होती है। तो बस इस तरह से टाइम को मैनेज करना पड़ता है। ये आप समझ सकते हो। शिवा की तबीयत ख़राब है अभी, तो मैं बस इसी पे पूरा ध्यान दे रही हूँ। और बाकी मेरा जो मैंने एक वीडियो शूट करके रखी थी दूसरे चैनल के भी, उसको भी मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप समझ ही सकते हो। सो चलिए अभी देखती हूँ 1-2 दिन में ठीक हो जाए तो फिर मैं जब भी सोचती हूँ ना ऐसा कि अब बस ये काम स्टार्ट कर दिया, अब मुझे करना ही है, तो तब तक कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। तब ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है, या तो शिवा बीमार हो जाएगा, शिवी बीमार हो जाएगी, या कुछ और हो जाएगा। तो चलिए भगवान की मर्जी, जब भी भगवान चाहेगा तब ज़रूर होगा काम। बस उनके मतलब हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, वो असीम शक्ति जब चाहेगी तभी हमारा काम होगा, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ, अदरवाइज़ आपको भी ब्लॉग बोरिंग लगेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।